क्विक रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पार्ट थर्ड आज लेकर आए हैं, जिसमें 10 पेज तक कंप्लीट था। आज 11 से लेकर और 15 तक कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 11 से पेज नंबर 15 तक। पेज नंबर 11 में भारत रक्षा प्रौद्योगिकी ये पढ़ना है। चलते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना कब हुआ था? 1958 में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। DRDO का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना है। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDM 1982 से 83 में आरंभ किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान के मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कब गठित किया गया? तो 1980 में। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में की गई। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। CSIR के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। CSIR के अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल कौन है? तो पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है, जो कि मारक क्षमता से कितना है? तो 250 किलोमीटर बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? तो 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर में अंतरिम प्रशिक्षण केंद्र से किया गया था। अग्नि भी मिसाइल है। ये जमीन से जमीन पर मार करने वाला मारक क्षमता कितना है? तो 3500 किलोमीटर है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 1 का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था? तो 22 मई 1989 को किया गया था। त्रिशूल कम दूरी पर जमीन से हवा में मार करने वाला मारक क्षमता क्या है? तो 9 किलोमीटर प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया था। नाग एक टैंक रोधी निर्देशन प्रक्षेपास्त्र, मारक क्षमता कितना है? तो 4 किलोमीटर है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था? तो 24 नवंबर 1990 को किया गया था। नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। नाग को क्या कहता है? दागो और भूल जाओ। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मारक क्षमता से कितना है? 25 किलोमीटर बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1990 को। कहाँ पर? तो चांदीपुर में किया गया था। अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया था, जिसे 1996 में सेना में समर्पित किया गया। तेजस स्वदेशी निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। आगे देखते हैं। पुरस्कार एवं सम्मान। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न है। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ था? 1954 में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी 1971 में। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? तो 1990 में।
भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान के हैं 1987 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया 1980 में। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ था। जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अरुंधति राय, 1997 में। बुकर पुरस्कार संबंधित किससे हैं? तो साहित्य लेखन से। मैक्सेस पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैक्सेस के नाम पर, 1958 से शुरू हुआ था। एशिया का नोबेल कहलाता है मैक्सेस पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार क्या कहलाता है? मैक्सेस पुरस्कार। रेमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? आचार्य विनोबा भावे, 1958 में। रेमन मैक्सेस पुरस्कार से पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो किरण बेदी हैं, 1994 में। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर है। नॉर्मन बोरलॉन्ग थे अमेरिका के। बोरलॉन्ग पुरस्कार की शुरुआत 1973 में हुआ था। बोरलॉन्ग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडम इंटरनेशनल। बोरलॉन्ग पुरस्कार क्षेत्र कृषि से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? डॉक्टर अमृता पटेल। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी होता है। ग्रैमी पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो 1958 में। 1958 में। पाने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? तो पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1965 में। स्थापना की थी कब? कौन किया था? शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरूप, 1965 में प्राप्त किए थे। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आशा पूर्णा देवी, 1976 में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदपंथ को चिदम्बरा हेतु 1968 में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का शुरुआत कब होता है? तो 1952 में। अब मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951। मिस वर्ल्ड बोलेगा तो 1951, मिस यूनिवर्स बोलेगा तो 1952। अब देखिए, मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला, तो मिस वर्ल्ड पाने वाली रीता फारिया, 1966 में। और मिस यूनिवर्स पाने वाली सुष्मिता सेन, 1994 में। तानसेन समान क्षेत्र शास्त्रीय संगीत प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, 1980 में। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो नरगिस दत्त है, 1958 में। व्यास सम्मान शुरुआत 1991 में हुआ था। प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। मानव शरीर के बारे में देख लेते हैं। मानव खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या कितना होती है? 8 होती है। मनुष्य के हृदय की धड़कन 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी होती है। छोटी हड्डी स्टेपिस, मध्य कर्ण में। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल होता है, एनामिल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कौन होता है? केलोलॉजी होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकेंड। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये क्षारीय होता है, 7.4। रक्त को शुद्ध करता है किडनी, ब्रिक, वही किडनी। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? यूनिवर्सल डोनर, ओ। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर, ए बी होता है।
ब्लड बैंक प्लीहा, ब्लड बैंक प्लीहा या स्प्लीन बुलाया जाता है इसको। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से, पचे हुए भोजन का अवशेष छोटी आंत में। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी होता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र सिस्मेनोमीटर। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की संख्या 206 और मांसपेशियों की संख्या 639। लार में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठकीय। शरीर में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैड, स्टीनर और वीनर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंधित देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैरों में। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क सेरेब्रम। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम और फास्फोरस। पेज नंबर 11 खत्म। पेज नंबर 12 में चलते हैं। पेज नंबर 12 में चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई कितनी है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 और लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ देगा तो 2:3 हो जाएगा। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग कौन सा है? नीला रंग है, जिसमें 24 तिलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता कौन है? तो पिंगली बेकैया। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। लोगों को इसे सम्मान ठहराने की अनुमति कब मिला? तो 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। 26 जनवरी 2002। भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना कौन है? तो श्री श्यामालाल गुप्त पार्षद। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन है? चैत तथा अंतिम माह कौन है? फागुन। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ को अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह होता है। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। जन गण मन को संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो पंडित विशन नारायण दत्त की अध्यक्षता में 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान को गाया गया। कहाँ पर? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कि कौन अध्यक्ष किए थे? तो पंडित विशन नारायण दत्त। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान गाने में कितना सेकंड लगता है? 52 सेकंड लगता है। बांग्ला साहित्य बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया।
राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में हुआ। 1882 में राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी में गाया गया था। राष्ट्रगीत को प्रथम गायक ओंकारनाथ ठाकुर थे। राष्ट्रगीत को प्रथम गायक कौन थे? तो ओंकारनाथ ठाकुर, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? अरविंद घोष। तथा उर्दू अनुवाद कौन किया था? तो आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। राष्ट्रगीत को अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? तो अरविंद घोष किया था। और उर्दू में अनुवाद कौन किया था? आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। राष्ट्रगीत को गाने में कितना सेकंड लगता है? 65 सेकेंड। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन तथा समापन वंदे मातरम से होता है। कभी भी संसद का प्रारंभ किससे होता है? जन गण मन से। और समापन किससे होता है? तो वंदे मातरम से। राष्ट्रीय पुष्प कमल को वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलेम्बो न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु बाघ को वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय फल आम है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? द मैग्नीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंथालेसिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। बजट तथा बैट, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बजट शब्द फ्रेंच शब्द का बना है। इसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया था। कहाँ किया गया था? तो फ्रांस में। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। बजट समवर्ती सूची में आता है। आम बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। वर्ष 2017 से 18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस पहले फरवरी माह के अंतिम दिन में पेश करता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्थ समिति के संस्तुति पर 1924-25 में किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा पुनः केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को के.आर. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्रदान हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई हैं, 10 बार। भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारीय बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987 से 88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों के बजट के से संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 2 में दी गई। भारत में बैट मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। बैट का संबंध बिक्री व्यापार कर से है। बैट मूल्य वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस है 1954 में। भारत में बैट 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ। बैट सबसे पहले हरियाणा में तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में सेवा कर 1994 से 95 में प्रारंभ हुआ। मोड बैट मैंने संशोधित मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2000 को सिन बैट परिवर्तित किया गया, जो उत्पादन कर से संबंधित हैं। कर ढांचे में सुधार हेतु चलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति, राजस्व और व्यय से संबंधित है। हिंदी भाषा ज्ञान, हिंदी के देख लेते हैं। हिंदी भाषा ज्ञान, हिंदी कहाँ से? संविधान के भाग 17 से अनुच्छेद 343
एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1947 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया। इसका अध्यक्ष बीजे खेर है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा की दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रानंद पंत हैं। आधुनिक युग का मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को माना जाता है। आधुनिक युग का मीरा किसो? महादेवी वर्मा। और भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को माना जाता है। संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुपिंद्रानंद पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस्ड स्टडीज शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1792 को माना जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी है। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु है। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में नागपुर में हुआ था। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य हैं। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य हैं। पेज नंबर 12 खत्म हो गया। पेज नंबर 13 में चलते हैं। देखिए पेज नंबर 13 है। भारत में परिवहन। केंद्रीय सड़क निधि का गठन कब होता है? 1929 में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में। देश में सड़कों की लंबाई कितनी है? 64 लाख किलोमीटर। इसका विश्व में स्थान क्या है? दूसरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 1,40,000 किलोमीटर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी 11 राज्यों तक हैं। सबसे छोटा राजमार्ग कौन है? तो NH 47A, जो केरल से कोचीन के बेलिगडन द्वीप तक है। जवाहर सुरंग NH 1A पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्गों के चौराहा कहाँ है? तो झांसी कहलाता है। NH 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कलकत्ता से अमृतसर तक कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों को निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को है और राज्य राजमार्गों का निर्माण एवं देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार के हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 राष्ट्रीय राजमार्गों के चौराहा झांसी को कहते हैं। NH 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कलकत्ता से अमृतसर तक कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को होता है। राज्य राजमार्गों का निर्माण एवं देख रेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार को होता है।
स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ा गया। 10 नवंबर को परिवहन दिवस एवं 7 से 13 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुई। भारतीय विमानपोत प्राधिकरण की गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। कोची नेंदु बसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नोआ सोवा जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, पूर्व नाम क्या है? कंडाला, गुजरात में स्थित है। एक जोड़ीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना बंदरगाह एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक है। पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात में है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह कामराज, पुराना नाम एन्नौर, चेन्नई में है। BO चिदम्बरम, पुराना नाम तूतीकोरिन, तमिलनाडु में स्थित एक मत्स्य बंदरगाह है। मोमरू-गांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। प्रादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अलेम्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। भारतीय प्रतिरक्षा, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। थल सेना 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिण पुणे, मध्य लखनऊ, पूर्वी कोलकाता, उत्तरी उधमपुर, पश्चिमी चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिमी जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन है? तो KM करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? जनरल मानेकशॉ। भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं और नौसेना 7वीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी NDA कहाँ है? खड़गवासला में। वायुसेना अकेडमी हैदराबाद में, तथा भारतीय मिलिट्री सैनिक अकेडमी देहरादून में तथा इंडियन नेवल अकेडमी कोचीन में है। नौसेना के 3 कमानों बांटा गया है। दक्षिण कोचीन, पूर्वी विशाखापट्टनम और पश्चिम मुंबई। भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी 1958 में थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमांडों में बांटा गया है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस M हस्ट था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 में थे। वायुसेना का ध्येय वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम तथा नौसेना के स नौ वरुण। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसे प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा नवंबर 1947 थे। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS शाल्की है। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेशी निर्मित प्रथम प्रक्षेपात 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपात नाग है। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्ध पोत INS नीलगिरी है। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स है तथा नौसेना का सबसे पहला नाम
रॉयल इंडिया मेरीन है। भारतीय बैंकिंग। यूरोपीय पद्धति पर आधार पर भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, 1770 था। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमिश्नर बैंक 1881 था। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए के अधिकृत पूंजी के साथ हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। भारत का सबसे बड़ा सरकार और बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओशन बर्न स्मिथ तथा प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर केजी उदेसी हैं। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में हुई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक के नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाल कमेटी ने किया था। सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है? तो एसबीआई। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों को कुल जमाए 50 करोड़ रुपए से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण हुआ। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंक कुल जमाए रचाए 200 करोड़ रुपए का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय संस्तुति हजारी समिति ने की थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 हैं। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को स्थापित किया गया। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित UTI बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक किया गया। देश में सर्वाधिक शाखाएं SBI की है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन UK में हैं। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं SBI की हैं। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक का स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गाइपोरिया समिति है। पहला म्यूचुअल फंड USA 64 है। पेज नंबर 14 है। पेज नंबर 14। रेडियो का प्रसारण 1927 में आरंभ हुआ। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ था। बाद में सन 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा संचार 1837 ईस्वी में और डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। डाक विभाग की स्थापना 1854 में। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में आरंभ हुआ था। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 प्रयागराज से नैनी तक चला था। भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 से प्रारंभ हुआ। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में हुई। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 में हुई। रेल डाक सेवा 1863 में प्रारंभ की गई। भारत में प्रथम डाकघर 1774 को कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन तार सेवा 1851 में कोलकाता के डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 से 82 में कोलकाता में हुई थी। दूरदर्शन की प्रथम उद्देशिका प्रतिमा पूरी थी। प्रसार भारतीय गठन 1997 में। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता में 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक J.A. हिक्की थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, जिसके संपादक P. युगल किशोर शुक्ल थे। 18 मई 1988 को राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। भारत में टेलीविज़न दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई थी। 1982 में दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण आरंभ हुआ। डायरेक्ट टू होम
डीटीएच सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुआ। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का शुरुआत 1 अक्टूबर 2000 को हुआ। एमटीएल की स्थापना अप्रैल 1986 में हुआ। इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुआ। 1995 में सेलुलर फ़ोन सेवा 1995 में आरंभ हुआ। भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 को उपलब्ध हो गई, जिसे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू हुई। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई। भारत में उद्योग। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा साक्षी झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के घाटी में किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा की स्थापना 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61 में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार और झारखंड के बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में की गई थी। भारत में सूती वस्त्र के पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टन में स्थापित की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 में लगाया गया, जो असफल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में शुरू हुआ। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई 1901 में प्रारंभ हुआ। भारत का सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग है। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कलकत्ता के रिसड़ा में स्थापित किया गया। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का ढाका में है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 में हुई थी। तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। फिरोजाबाद का कांच उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। फिल्म जगत से देख लेते हैं। प्रथम भारतीय फिल्म मुख्य फिल्म 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र थी। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में बनी थी, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम तथा निर्माता आरदेशी ईरानी थे। भारत की पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 को वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहाँ थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला फ़ातिमा बेगम बुलबुल ए परिस्तान 1926 थी। स्वर्ण जयंती मानने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम तथा रजत जयंती मानने वाली फिल्म कपाल कुंडला थी। पहली सिनेमा स्कोप फिल्म 1959 में बनी गुरदत्त की कागज के फूल थी। 70 mm में बनी पहली फिल्म शोले थी। विदेश में प्रक्षेपित प्रथम फिल्म तकनीशियन दादा साहब फाल्के थे। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। इनका 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया था, जो 12.5% था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1992 को मुंबई में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे 1992 में थे।
राष्ट्रीय फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब 1954 थी। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या है? तो रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप है। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त हैं। वास्तविक नाम क्या है? तो फतिमा ए रशीदा थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाता था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी रोरी 1969 तक प्रथम गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे। फिल्म जगत को सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया हैं। फिल्म गांधी थी। फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1997 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता था। टीवी धारावाहिक भारत का खोज के निर्देशन श्याम बेनेगल हैं। भारत के प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में विजेता फिल्म गांधी थी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी जी की भूमिका में बेन किंग्सले ने निभाया था। लास्ट पेज नंबर 15 देखते हैं। पेज नंबर 15। भारत में शिक्षा का विकास। देश में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 ईस्वी में की गई। भारतीय शिक्षा का मैंने काटा चार्ल्स वुड डिस्पेच को कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी में भारत सरकार को समक्ष प्रस्तुत किया था। भारत में शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र 1835 में जारी किया गया। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में तथा सैंडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुआ। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू मोहम्मद नई दिल्ली की स्थापना 1985 में हुई। विश्वविद्यालय का अनुदान आयोग UGC की स्थापना 1956 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना 1961 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987 से 88 में लागू हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान एवं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में किया गया। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्ण आयोग के गठन 1948 से 49 में किया था। भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली कोलकाता में किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने की थी। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नोबेल पुरस्कार से महत्वपूर्ण। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल 1833 से 96 के पुण्यतिथि पर उसकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज किया था। नोबेल पुरस्कार शुरुआत 1901 में का विवरण वित्तीय वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओल्स्के नॉर्वे में होता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान तथा चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार स्वेरिजिस बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया। 1969 में पहली बार रॉगर फ्रिस नॉर्वे एवं जेंटी वर्नेज हॉलैंड को प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं।
बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं। कैरोलिनियस जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन शारीरिक विज्ञान एवं चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं। भारत का पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एशियाई के गीतांजलि के लिए दिया जाता था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्होंने 1979 में शांति के नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम आज़ाद थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन 1930 थे। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर 7.11 करोड़ दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता के खोज के हेतु हुई था। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई 17 वर्ष एवं जिसे 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार मिला। नरेगा एवं मनरेगा। नरेगा का पूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित होने के बाद 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बादलापल्ली गांव से हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयार जीन ड्रेज बेल्जियम ने किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है, जिसमें महिलाओं को भागीदारी 33% होगी। 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इससे अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन की काम करना शामिल है। प्रथम चरण 2006-07 में इस योजना के अंतर्गत देश में 27 राज्यों में 200 जिले तथा द्वितीय चरण 2007 से 8 में देश के 130 जिले में शामिल किए गए थे। तीसरा चरण 2008 में अब तक में 1 अप्रैल 2008 को देश के शेष 274 जिले शामिल किए गए। वर्तमान में देश के 6 से 41 जिले में यह योजना अप्रैल 2008 में लागू है। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात 60:40 है। मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ। वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा है। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभकर्ता परिवार है। 15 पेज तक खत्म हो गया। अगला वीडियो 16 से लेकर 20 तक चलेगा। चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।